महाराष्ट्र की जमीन पर एक ऐसा वार हुआ है जिसकी गूंज सिर्फ विधानसभा तक नहीं बल्कि उन तमाम गिरोहों तक पहुंचने वाली है जो प्यार के नाम पर पहचान छिपाकर बेटों की जिंदगी से खिलवाड़ करते थे। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब धोखे का धंधा बंद होने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की विधानसभा में चल चुका है ऐसा ब्रह्मास्त्र जो छल कपट और साजिश के पूरे नेटवर्क को तहस नहस करने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार अब लेकर आई है महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026। सरकार कह रही है सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि उन लोगों के लिए सीधा वारंट है जो प्यार, निकाह, नौकरी और लालच के नाम पर धर्म बदलवाने का खेल खेलते थे। अब अगर किसी ने धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की, अगर किसी ने झूठी पहचान बनाकर शादी का जाल बिछाया, अगर किसी ने लालच, प्रलोभन या दबाव का इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 पेश किया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत का तापमान अचानक बढ़ गया। तो वहीं कुछ नेताओं ने इसे सख्त कानून बताया तो कुछ ने इसे सीधे सीधे एक समुदाय को निशाना बनाने वाला कदम करार दिया। वहीं दूसरी ओर इस विधेयक को लेकर सपा नेता अबू आसिम आजमी जैसे कुछ विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया और आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून एक खास धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए लाया गया है। महाराष्ट्र में या पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमान होना गुनाह हो गया इस देश के अंदर। हर जगह मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती। अभी देखा आपने लखनऊ में एक छोटे बच्चे को उसके दोस्त ने बुलाया घर में इफ्तार की दावत में, उसको गोली मार दिया। अब उस गोली मारने वाले का घर नहीं गिराया जाएगा, अगर मुसलमान होगा तो घर गिरा दिया जाएगा। अभी यहाँ महाराष्ट्र में दो लोग मेरे विधानसभा के, एक वली मोहम्मद शब्बीर और रेहान कुरैशी, ये लोग कराड़ से गाड़ी में जानवर लेके निकले। जानवर लीगल थे, कोई इलीगल नहीं थे। भैंस था, भैंस का बच्चा जो होता है पाड़ा, जितनी गिनती रहती है उतना ही था उसके अंदर। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ शिवापुर टोल नाके पे पहुंचे, वहाँ पे विराज सुले जो जिनका ताल्लुक बजरंग दल से है और बजरंग दल का नाम लेने में लोग चिल्लाने लगते हैं, जो सच्चाई है सुनने की हिम्मत तो रखो ना। 10 लोग आए, गाड़ी को रोके, चेक किए, फिर बोले आगे जाओ। थोड़ा दूर जाने के बाद एक वहाँ पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है अम्बेगांव। अम्बेगांव पुलिस स्टेशन के पास गाड़ी रोक के पुलिस स्टेशन के पीछे ले गए और उनको इतना मारा और अल्लाह को गाली, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन इस विधेयक पर सरकार का रुख साफ है कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि धर्म के नाम पर होने वाले धोखे के खिलाफ है। अब जरा समझिए इस कानून की वो धारा जो कथित तौर पर जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इस नए विधेयक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति उपहार, पैसा, नौकरी, मुफ्त शिक्षा या किसी तरह का लालच देकर किसी का धर्म बदलवाने की कोशिश करता है तो ये सीधा अपराध माना जाएगा। यहाँ तक कि चमत्कार दिखाने का दावा या बेहतर जीवन का झांसा देना भी अब कानून के दायरे में आएगा। सबसे सख्त प्रावधान क्या है? अगर कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके या शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया भी बेहद कड़ी कर दी गई है। अगर कोई अपनी मर्जी से भी धर्म बदलना चाहता है तो उसे 7 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी। इसके बाद ये सूचना स्थानीय कार्यालय और ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक की जाएगी और 30 दिनों तक आपत्तियां मांगी जाएगी। अगर किसी ने आपत्ति जताई कि ये धर्म परिवर्तन दबाव या धोखे में हो रहा है तो पूरी प्रक्रिया रोक दी जाएगी। सिर्फ धर्म बदलने वाला ही नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वाला पंडित, मौलवी या धार्मिक अधिकारी भी पहले से सूचना देगा। अगर किसी ने चुपके से बिना जानकारी दिए धर्म परिवर्तन कराया तो भारी जुर्माना और जेल दोनों तय है। यानी अब सरकार का दावा है धर्म परिवर्तन का कोई भी गुप्त रास्ता खुला नहीं रहेगा। दरअसल सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में पालघर, कोल्हापुर, संभाजीनगर और मुंबई जैसे इलाकों से कथित जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के जरिए धर्म बदलवाने की शिकायतें लगातार सामने आई थी। सरकार का दावा है कि इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस और कानूनी विशेषज्ञों की एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ मामलों में विवाह को एक माध्यम बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक तैयार किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये कानून सच में धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकेगा या फिर विपक्ष का आरोप सही साबित होगा कि ये कानून समाज में एक नया विवाद खड़ा करेगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दा आग की तरह फैल चुका है। अब देखना ये होगा कि ये बिल
कानून बनेगा तो इसका असर जमीन पर कैसे दिखाई देता है।